हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात करेंगे राहुल फिटनेस की। वैसे अगर मैं बात करूँ गाइस, तो आज के एपिसोड में यानी कि आज के वीडियो में मेनली तो हम कवर करने वाले हैं दुबई प्रो को, बिकॉज एक बहुत ही बड़ा शो होने जा रहा है इस वीकेंड को, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे टाइम से हम सबको ही था। और साथ में गाइस एक बहुत ही बिग बजट वाला शो है, जहाँ पे हर एक डिवीजन में एक तो एथलीट्स बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, कंपेटिटर्स बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, और साथ में गाइस प्राइज मनी इज़ रियली गुड फॉर एवरीवन। आई मीन इट इज going to be a great opportunity to the winner and not only to the winner guys, हर किसी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने नाम करने के लिए, एक हेफ्टी चेक अपने नाम लेके जाने के लिए। बाकी अगर बात करें गाइस राहुल फिटनेस की, तो ही इज इन दुबई राइट नाउ। यस गाइस, हमारे पांचों एथलीट्स इंडिया के जो भी थे सब के सब पहुंच चुके हैं दुबई में, और इन्होंने साथ में एक पिक भी क्लिक करवाई। और साथ में गाइस राहुल फिटनेस की ये अपडेट मेरे साथ किसी ने शेयर करी थी, एंड आई वाज लाइक ही इज लुकिंग रियली गुड। इफ ओनली गाइस, इफ ओनली ये अपनी फिजिक को इसी तरह से जैसी अभी दिख रही है, इसको प्रेजेंट भी इसी तरह से कर दें, पोजिंग भी रियली गुड वे में करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा इनका ये शो। बिकॉज देखो फिजिक के हिसाब से अगर बात करो, फ्रंट पोज इज लुकिंग एब्सोल्युटली ग्रेट। इनका एब्डोमिनल बिल्कुल टाइट साइड पे लग रहा है, एब्स वगैरह बिल्कुल छपे पड़े हैं। और बाकी जब ये बैक में टर्न करते हैं तो जैसा स्टेज यहाँ पे लग रहा था, बिकॉज आई थिंक स्टेज पर ही ये कर रहे थे, तो अभी कुछ स्पॉन्सर्स वगैरह तो नहीं चलाए थे, उसके बाद भी गाइस इनकी बैक बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव लग रही थी। और असल में ये चीज़ पता लगी कि राहुल की बैक एक्चुअल में कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा कंपेटिटिव है। बिकॉज इतने बड़े लाइनअप पे जब आप खड़े होंगे, साथ में अगर हो पाया तो आपका एरिन के साथ भी कॉल आउट हो जाएगा, तो वहाँ पे देखने में बड़ा मजा आएगा। बट इनकी बैक एब्सोल्युटली गाइस कहीं से भी कम नहीं रही थी एक टॉप कंटेंडर के कंपैरिजन में। एक टॉप कंपेटिटिव फिजिक की बात करें, एक टॉप कंपेटिटिव बैक की बात करें, तो ही इज राइट हियर गाइस। बस एक चीज मैटर करती है कि आप अपनी फिजिक को वहां पर प्रेजेंट कैसे करते हो। अगर इन्होंने कर दिया, हाँ इनके आर्म्स देखो अभी भी मुझे थोड़े से बिगर साइड पे लगे एक बॉडी बिल्डर जैसे, लेकिन अब उस चीज का कुछ नहीं कर सकते उसके बाद भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इनके लिए लाइमलाइट में आने वाली बात है। अगर इनके बैक जजेस ने पसंद करी, इनकी बैक को देख के लोगों ने इनमें पोटेंशियल देखा, और दूसरे कंटेंडर्स ने, दूसरे कंपेटिटर्स ने इनके बारे में अच्छी बातें करी, इनको फीडबैक अच्छा मिला, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू मूव हिम रियली वेल। और इनको आगे के लिए भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे देखो ये एरिन के साथ यहाँ पे पिक भी क्लिक करवा रहे थे, तो देखो एरिन के साथ मिलना, और साथ में गाइस बहुत सारी चीजें इनको लर्न करने को मिलेंगी। एरिन वाज आल्सो बीइंग वेरी फ्रेंडली। तो साथ में एक चीज और दिखाऊं तो यहाँ पे मॉर्निंग की इन्होंने ये अपडेट डाली है, और यहाँ देखो कितने ज्यादा ये डिप्लीटेड साइड पे लग रहे हैं, बिल्कुल ही जैसे इनके अंदर से ना कार्ब्स हटा दिए गए हो, वाटर इनटेक्स बिल्कुल खत्म कर दिया गया हो, बिल्कुल ही डिप्लीटेड है। अभी ये फुलर साइड पे होंगे जब ये कार्ब लोडिंग करेंगे, लेकिन आई थिंक अभी तक का इनका पैकेज ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत अमेजिंग लग रहा है। बैक की तो ये अपडेट नहीं थी, लेकिन फ्रंट से ही इनका एब्डोमिनल वगैरह इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा कर रखा है। मैन जेनेटिकली ही इज़ रियली राइट दिया। बस वही है, पोजिंग अपनी उस तरह से करो, अगर आर्म्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं ना मैन, तो अलग ही मज़ा आ जाता है। बट एनीवेज देखते हैं, लेट्स सी। इस बार इन्होंने अपने शोल्डर्स पे, अपने डेल्ट्स पे जो वर्क करा है वो तो क्लियरली विजिबल है, क्योंकि डेल्ट्स में स्ट्राइशंस वगैरह आप देख सकते हो, साइड डेल्ट्स भी निकल के आ रहे हैं। तो अब देखते हैं इनका ये शो कैसा जाता है। लेकिन हाँ, आई रियली एम होपिंग कि कुछ ज़बरदस्त हो जाए, कि राहुल फर्स्ट कॉल आउट में तो आ ही जाए और जजेस की नज़र में आ जाओ, खास तौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न करके आए, बिकॉज आगे के लिए इनके यही काम आने वाला है। एनीवेज, अब इसके बाद चलते हैं इस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है बहरूज तबानी की। तो बहरूज तबानी का इस दुबई प्रो, मैन आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द क्रेजिएस्ट लाइनअप, क्योंकि हर कोई अपने बेस्ट पर आने वाला है। देखो विलियम बॉलेक यहाँ पर होंगे, हम हमेशा ही उनको कंडीशन पे देखते हैं, फिजिक में चाहे कितनी भी उनकी कमियां आ रही हो, या फिर वेस्ट थिकनेस की साइड जा रही हो, लेग्स थोड़े से उनके डाउन साइज लग रहे हो, लेकिन कंडीशन और पीक हिट करने में ही वेरी रियली मिसेस। सो एक ये चीज़ हो गई। बाकी नेथन डियाशा मैन, जैसे जैसे वो कम्पीट करते जाते हैं ना, उनकी फिजिक तो और अच्छी होती जाती है, कंडीशन और अच्छी होती जाती है। और ऐसे बहुत ही कम एथलीट हैं जिनको अगर आप लगातार बैक टू बैक 2 शो भी करवा दोगे ना 2 वीक्स में, तब भी वो उसी तरह की पीक हिट करके आएंगे, इवन बेटर पीक हिट करके आएंगे। तो नेथन से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बाकी बहरूज तबानी की अगर मैं बात करूँ गाइस, ही फाइनली मेट माइलोस। यस गाइस, 4 साल से इनके अंदर ये ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहरूज तबानी ने बताया कि पहली बार मुझे माइलोस से मिलने का मौका मिला है, और इवन तो मैं क्वालिफाइड हूँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मैं ग्रैब करना चाहता था, माइलोस से भी मिलना चाहता था। और माइलोस ने भी इनके बारे में बोला कि रियल में ये, जैसे हमें वीडियोस वगैरह में मैं अपडेट्स देखता हूँ इनकी, उनके कंपैरेटिवली रियल में ही लुक्स मच बिगर, मच डेंसर। तो ये सारी चीज़ अच्छी गई। और ये मूवमेंट देखो आप, कितनी स्ट्रांग मूवमेंट है फॉर द स्पोर्ट। बाकी बहरूज यहाँ पर गाइज लुकिंग बिगर देन एवर, आई मीन लुकिंग एब्सोल्युटली बिगर गाइज। अब यहाँ पर ये अपने बिगर वर्जन के साथ आने वाले हैं आई बिलीव। इवन दो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ना थोड़े से डिप्लीटेड साइड पे लग रहे हैं, कार्ब्ड अप नहीं लग रहा है उस तरीके से, बट स्टिल अभी भी टाइम है। बहरूज पूरी तरह से गाइज मुझे तो उनकी याद दिला रहे हैं नसीर एल सोमबती की। और साथ में एक स्पेशल टीम की ये है कि कभी भी ये ऑफ नहीं आते, हमेशा बिल्कुल ज़बरदस्त पीक हिट करके आते हैं। मतलब 100 से वही 98 99, उसके कम तो ये जाते ही नहीं है, हमेशा इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं,
पूरी तरह से पील्ड, पूरी तरह से कंडीशन, पूरी तरह से पीक आना ये जानते हैं। सो यहाँ पर बहरूस से पूछा भी गया प्री इंटरव्यू में कि वीजा का क्या प्लान है, कि आपको वीजा मिल जाएगा इस बार लगता है। तो बहरूस ने यही बताया कि 3 साल हो गए मुझे क्वालिफाई करते हुए, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े स्टेज पर नहीं चल पा रहा हूँ बिकॉज मुझे अलाउ नहीं करा जा रहा। इस बार मुझे चांसेस स्ट्रांग लगते हैं। लेकिन जब ये बात माइलोस से पूछी गई गाइस, तो वो भी यही कह रहे थे कि चांसेस हैं तो सही, लेकिन हमें थोड़ा अभी भी डिफिकल्ट लगता है। और साथ में हमने अपने पेपर वर्क सब दे दिए हैं और हम टाइलर मेनियन और जिम मेनियन इन सब की हेल्प लेंगे, आईबीबी की पूरी हेल्प लेंगे इस बार, ताकि ये स्टेज पर चढ़ जाए। और आई थिंक जो अप्रोच इस बार इन्होंने फॉलो करी है ना, मतलब एक तरह से आप ये देखो गाइस कि इस बार इन्होंने एक चीज़ अलग करी है। इस बार इन्होंने बहुत सारे शोज में कम्पीट करा है और साथ में गाइस हर एक शो में टॉप 3 में प्लेस हुए हैं। आई थिंक टॉप 2 में ही प्लेस हुए, हर एक शो में रनर अप रहे हैं। फॉर एग्जांपल सैमसन के साथ कंपीट करता है इन्होंने स्टार्टिंग में, वहां पर देखो सेकंड प्लेस पर प्लेस हुए थे। उसके बाद विलियम वॉनेट के साथ कंपीट करा, वहां पर सेकंड पर प्लेस हुए। नाथन डियाशा के साथ फर्स्ट पे प्लेस हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज जा रही है इनकी यहाँ पर। और दुबई प्रो में भी मुझे लग रहा है ये टॉप 2 में तो आने ही वाले हैं किसी भी तरीके से। तो यही आपकी स्पेशलिटी बन जाती है। तो यही एक चीज आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो आप सैमसन डॉटा जो टॉप 3 प्लेसर हैं मिस्टर ओलंपिया में, टॉप 3rd यानी बेस्ट 3rd बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड, आप उनके सामने कंपेटिटिव हो जाओ इतने ज़्यादा कि उनको कई पोजीशन में बीट कर दो, जैसे साइड पोजीज वगैरह, तो फिर वहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आप ओवरलुक नहीं हो सकते गाइस। आप एक हाइप क्रिएट कर देते हो, आप अपना एक नाम क्रिएट कर देते हो और इतना ज़्यादा अच्छी प्लेसिंग्स देते हो ना हर एक शो में, तो भाई आईबीबी को और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूर होना ही पड़ता है कि मैन ही हैज़ द पोटेंशियल, ही इज़ रियली ग्रेट फॉर द स्पोर्ट, ही इज़ रियली ग्रेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनको किसी भी तरह स्टेज पर लाना ही होगा। आई थिंक यही एक बेस्ट अप्रोच थी कि अपना कैलिबर दिखा दो, अपना पोटेंशियल दिखा दो आप कितने कंपेटिटिव हो सकते हो, कितना बेस्ट आ सकते हो, किस लेवल के एथलीट हो। उसके बाद आईबीबी खुद मेहनत करेगी आपको वहां बुलाने के लिए। और एक यही ऑप्शन था मैन, अगर आप अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे, आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो तो उतना कुछ नहीं होगा, लेकिन आप क्वालिफाई कर रहे हो उसके बाद भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हो, एक 3rd प्लेसर के साथ, 3rd बेस्ट बॉडी बिल्डर के साथ इतने कंपेटिटिव हो रहा हो, तो मैन आईबीबी को आपको देखना ही पड़ेगा। तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। इस साल मेरे ख्याल से ये फिर मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच ही जाएंगे। और अगर दुबई प्रो जीत भी गए ना, तो सोचो कितना ज्यादा नाम हो जाएगा इनका, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आईबीबी के लिए भी इनको स्टेज पर लेकर आना मिस्टर ओलंपिया के। तो वही चीजें देखते हैं ये साल इनका कैसा जाता है। इस बार ये लोगों की नजरों में तो बहुत ज्यादा है। बाकी इसके बाद गाइस इसी शो में, इसी ओपन डिवीजन में कंपीट करने वाले नाथन डियाशा की बात करें गाइस, तो नाथन डियाशा की अपडेट देखो आप, ही इज नॉट लुकिंग दैट मच फुल, अभी इतने ज्यादा फुलर साइड पे नहीं लग रहा है, डिप्लीटेड लग रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसा मैंने बोला गाइस, ये बेटर एंड बेटर ओवर द टाइम होते ही जाते हैं, इनकी फिजिक इंप्रूव करती ही जाती है, कंडीशन हमेशा आते हैं, पीक हिट करके हमेशा आते हैं, मसल मैच्योरिटी एक अलग ही इंसेन लेवल की कैरी करते हैं। सो इफ आई रियली फील अगर ये बिगर और फुलर पूरी तरीके से आ जाते हैं ना, तो नेक्स्ट जिला के लिए एक टफ टाइम बन सकते हैं। बिकॉज साइज में नेक्स्ट जिला को अगर कोई चैलेंज कर सकता है यहाँ पर इस टॉप के लाइनअप में, तो वो सिर्फ नाथन डियाशा ही है, विद हिज एडिड फुलनेस, विद हिज एडिड मसल मास। बट अगर हम कंप्लीटनेस की बात करेंगे तो कंप्लीटनेस में बहरूस इज द मोस्ट कंप्लीट एथलीट अभी के लाइनअप पर। बाकी अगर नेक्स्ट जिला की अपडेट भी आपको मैं दिखाऊं, तो नेक्स्ट जिला ने कुछ दिन पहले डाली थी, 2-3 दिन पहले, अभी रिसेंट में तो उन्होंने कोई ऐसी अपडेट नहीं डाली है। तो नेक्स्ट जिला यहाँ पे इस अपडेट में हमें सही तो लगे, लेकिन लैकिंग अ बिट ऑफ सेपरेशन ना उस लेवल की नहीं लगी जो इतने क्लोज आने के बाद शो के लगती है। तो आई थिंक क्योंकि ये इतने ज्यादा बिगर साइड पर हैं, इतने ज्यादा डेंसर साइड पर हैं और इनके लेग्स भी इतने ज्यादा थिकर हैं, तो उस लेवल की सेपरेशन, उस तरह की सेपरेशन हम शायद नहीं देख पाएंगे इनके लेग्स में भी, क्योंकि देखो बिग रैमी के लेग्स भी बहुत ज्यादा मैसिव हैं और जितने ज्यादा आपके थिक लेग्स हो जाते हैं ना, जितने ज्यादा बिगर साइड पे हो जाते हैं, उस लेवल की सेपरेशन फिर आप नहीं प्रेजेंट कर पाते। ये चीज हमने बिग रैमी के साथ भी देखी और नेक्स्ट जिला के साथ भी यही चीज हमें इस वक्त देखने को मिल रही है। बट एनीवेज देखते हैं गाइस, मेरे हिसाब से तो ये शो या तो बहरूस तबानी लेके जाने वाले हैं या फिर नेक्स्ट जिला, और ज्यादा चांसेस मैं बोलूंगा बहरूस तबानी के। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको कौन लगता है कि इस शो को कौन लेके जाने वाला है। एनीवेज अब इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि सी बम की, यानी क्रिस बमस्टेड, यानी 5 टाइम्स क्लासिक फिजिक डिवीजन चैंपियन। तो सीम्स लाइक सी बम गाइस इस विक्ट्री को एक बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग विक्ट्री बनाने वाले हैं। मतलब गैप हमेशा इनके और रनअप के बीच में बहुत ही ज्यादा रहता है, लेकिन इस साल वो गैप ये इनॉर्मस करना चाहते हैं, ये बहुत ही ह्यूज करना चाहते हैं, क्योंकि सी बम अपने बिगेस्ट पर है गाइस। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप ये क्लिप देखो, यहाँ पर हैनी रैम्बोर्ड इस बारे में बोल रहे हैं कि सी बम इज लुकिंग रियली रियली बिगर। इतना ज्यादा बिगर सी बम को उन्होंने भी नहीं देखा, ये देखो। तो आई होप आपने देख लिया होगा। बाकी 12 वीक्स आउट 11 वीक्स आउट के हिसाब से ही इज बिगर देन एवर, लीनर देन एवर, मोर डिफाइंड देन एवर। सो एक माउंटेन की तरह लग रहे हैं, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये साइड पे लग रहे हैं, मसल मैच्योरिटी अलग ही लेवल की इनके पास आ चुकी है। तो जिस तरह से सी बम खुद को पुश कर रहे हैं ना इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इससे एक चीज और लगती है गाइस, एक आइडिया और होता
जाता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली फाइनल ईयर ही है सीबम का, जब सीबम रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, बिकॉज अपनी लास्ट परफॉर्मेंस को या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस बनाना चाहते हैं। इन्होंने पहले भी इस बारे में बात करी थी, लेकिन हम लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे थे। बट जिस तरह से ये पुश कर रहे हैं ना, जिस तरह से फिजिक इन्होंने कर ली है मेंटेन, और जिस तरह से फिजिक को इन्हांस कर रहे हैं अलग ही लेवल पर, मुझे टोटली लगता है कि ये फाइनल ईयर, ये लास्ट टाइम है जब हम सीबम को स्टेज पर देखने वाले हैं। उसके बाद ही इज गोइंग टू हैंग हिज बूट्स एंड देयर सीम्स टू बी नो वे कि मैं देखता हूँ इनको हारता हुआ, इनको बीट होता हुआ इस फिजिक के साथ। मतलब आप देखो कि लास्ट 2 ईयर्स से सीबम के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले लास्ट टू लास्ट ईयर में इनके बाइसेप में टीयरिंग हो गई थी, साथ में लास्ट ईयर की बात करें तो इनके लैट्स में इंजरी हो गई थी, लेग्स में भी थोड़ा सा इंजरी हुई थी। लेकिन इस साल तो ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों ही साल इन्होंने डोमिनेटिंग विक्ट्री करी है, इस दोनों ही साल। मतलब इंजरीज के बावजूद ही वॉज वे अहेड, ही वॉज माइल्स अहेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। तो सोचो इस साल तो ऐसी कोई इंजरी भी नहीं चल रही, और इस साल तो ये अपने बेस्ट पे लग रहे हैं। तो इस साल कितना ज़्यादा डोमिनेटिंग ये स्टेज पर होने वाले हैं। बाकी एक चीज़ और माइंड में आती है इसकी, देखो आप रेसलिंग में भी देखते हो, किसी और चीज़ में भी देखते हो कि जब भी कोई चैंपियन जाता है एक पासिंग द टॉर्च वाला चीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टॉप कंपेटिटर को, टॉप चैंपियन को बीट कर दो, तो उसके बाद जो भी उसकी जगह लेता है ना, उसका कितना नाम हो जाता है, वो अपने लिए एक लेगेसी स्टार्ट कर देता है क्रिएट करना। वही चीज़ हम रेसलिंग में भी देखते हैं, वही चीज़ मुझे लग रहा है इस साल हो भी सकती है। अगर जजेस ने सोचा कि हमें भाई अब देखो सीबम तो जा रहे हैं, अब क्लासिक डिवीजन को कौन चलाएगा, कौन अपना नाम करेगा, कौन इस डिवीजन को इतना ऊंचाई पर रख पाएगा जैसे सीबम ने रखा था, उसके लिए किसी का नाम इतना बड़ा करने के लिए ये चीज़ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो जाती है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त चैंपियन निकले। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो चैंपियन सिर्फ अगले साल से बनता आता है तो शायद इतना नाम ना हो, लेकिन अगर कोई सीबम को बीट करके चैंपियन बना ना, तो सोचो कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट होगी, कितना ज़्यादा वो स्टेटमेंट बना देगा, कितनी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाएगा वो, हर एक जगह हर एक बात उसके बारे में होगी, हर एक चैनल उसको कवर करेगा, हर एक जगह उसकी प्रेज होंगी, हर एक जगह उसको इंटरव्यूज मिलेंगे। तो एक ये टेक्निक भी होती है किसी को एक गद्दी देने की। लेकिन बट मुझे उसके साथ में ये भी लगता है इसकी सीबम को बीट करना बहुत ही मुश्किल है। आई डोंट नो आईवीबी किस तरह से इस चीज़ को लेता है, बट हम देखो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह से भी अगर इसे देखें, एक पॉलिटिकल वे में भी देखें, एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखें, तो फिर ये चीज़ भी पॉसिबल लगती है। बाकी इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है ब्रियॉन एशली की। अब देखो दुबई प्रो में ये भी कम्पीट कर रहे हैं एंड ही इज शोइंग हिज ट्रू क्लास गाइस। किस टॉप क्लास से ये बिलोंग करते हैं उस चीज़ को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ वेट कैप की जब बात हुई तो ये 2 पाउंड कम थे अपनी वेट कैप से, यानी कि वेट कैप हिट करने में इनको कभी भी कोई इशू नहीं आता। साथ में गाइस एक और चीज में इनको इशू नहीं आता, आप बताओगे क्या है? चलो मैं ही बता देता हूँ, वो है टॉप पे प्लेस करने में। आई थिंक जब से क्लासिक डिवीजन बना है तब से एक तो इन्होंने कोई भी साल ऑफ नहीं लिया, ही हैज बीन कंपीटिंग कंसिस्टेंटली, और तब से ही बहुत ही क्वालिटी फिजिक्स ये स्टेज पर ला रहे हैं। कभी भी टॉप 4 के बाहर प्लेस नहीं हुए। 2 टाइम्स क्लासिक फिजिक डिवीजन चैंपियन, उसके बाद रनर अप रहे, उसके बाद 3rd आए, उसके बाद 4th, उसके बाद 4th। तो भाई बहुत ही जबरदस्त ये प्लेसिंग ला रहे हैं, अपने आप को बहुत जबरदस्त प्रूव करते जा रहे हैं। टॉप 5 के बाहर तो ये कभी प्लेस ही नहीं हुए, और यही चीज हमें बताती है कि ब्रियॉन एशली कितने सुप्रीम बॉडी बिल्डर है गाइस। सो यहाँ पर एक हैफ्टी सा चेक, एक बड़ी अच्छी अमाउंट, आई थिंक $30,000 का चेक होगा जो इनका वेट कर रहा है, क्योंकि आई सी नो वन गाइस, कोई भी इनको बीट करता हुआ मैं यहाँ नहीं देख रहा हूँ, ना ही कोई बड़ा सा कंटेंडर यहाँ पे compete कर रहा है। और स्पेशली द वे ही अपीयर्ड ऑन द वेन्स, जिस तरह से वेन्स के टाइम पे लग रहे थे, डिप्लीटेड मोड में थे, बिकॉज देखो इनको वेट कैप हिट करना था, लेकिन उसके साथ में जैसे इनकी कंडीशन लग रही थी, जैसे इनके मसल्स लग रहे थे बिल्कुल पिटे हुए, उससे तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी इनको टच नहीं करने वाला। अब कार्ब लोडिंग स्टार्ट हो गई होगी इनकी, बिकॉज आई थिंक प्री जजिंग आज रात को ही है इनकी भी, तो उस हिसाब से जब ये फुलर साइड पे आएंगे ना अपने बेस्ट वर्जन के साथ, तो ही इज गोइंग टू लुक इनसेन। और मुझे नहीं लगता कि कोई चांस रखता है इनके सामने। बाकी यहाँ पर एक कंटेंडर है जो देखने में बहुत मजा आएगा, बिकॉज फाइनली, क्योंकि आई थिंक वो इनके साथ कॉल आउट में आ जाएंगे फाइनल वाले, वो है वहीद बात पे। अब देखो वहीद बात पे का भी इंटरव्यू होता है स्टार्टिंग में प्री में, तो वहां पर उनसे पूछा गया कि भाई आप ऑलरेडी क्वालिफाइड हो, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो और ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करने में, और यहाँ कंपीट क्यों करना चाह रहे हो? तो अभी रिसेंटली दुबई प्रो से 1 या 2 वीक पहले ये क्वालिफाई हुए हैं, तो यहाँ वहीद बात पे ने बताया कि यहाँ पे मेरा कंपीट करने का रीजन यही है कि मैं एक डुअल करना चाहता हूँ ब्रियॉन एशली के साथ, मैं चाहता हूँ ब्रियॉन एशली के साथ मेरा कंपैरिजन हो। अब देखो कितनी अमेजिंग बात है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस लगाई है, क्योंकि वही है गाइस क्लासिक फिजिक डिवीजन में ना बहुत ज्यादा आप अमेजिंग फिजिक्स हर टाइम देखते रहते हो, तो यहाँ पे आप अपना नाम कैसे करोगे? यहाँ पे लोगों की नजर में आने का क्या वे है? यहाँ पे लोगों की नजर में आने का वे है कि आप बहुत एक टॉप के चैंपियन, बहुत एक टॉप के कंटेंडर, एक टॉप 5 प्लेसर ऑल द टाइम के, उसको चैलेंज करो और उसके साथ कंपेयर करे जाओ, और उसको 1-2 पोज में भी आपने बीट कर दिया ना, मतलब पूरी तरह बीट नहीं करना, सिर्फ 1-2 पोज में आपने उसको पुश कर दिया, तो भाई आपका नाम हो जाएगा। या फिर आप उससे पूरी तरह से हार जाओ, लेकिन ऐसी फिजिक
उसके सामने प्रेजेंट करो कि बस उसकी तारीफ हो कि आप सुप्रीम लेवल की कंडीशन हिट करके आए थे, सुप्रीम लेवल की पीक हिट करके आए थे, तो आपको कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा। और क्लासिक फिजिक डिवीजन में आई थिंक अपनी प्लेसिंग को और ज्यादा अप करने के लिए ये चीज एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मेंस फिजिक में भी हम देखते हैं कि भाई आप बड़े बड़े शोज जीतते हो ना तो आप ओवरलुक नहीं होते, नहीं तो फिर कंटेंडर्स ही इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको ओवरलुक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं अगर आप ऐसे ही नॉर्मल से कोई भी शो जीत के आते हो तो। बाकी एनीवेज इसके बाद चलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, जो है नियत काया की। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट बन रहे हैं, बहुत ज्यादा ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि ये हैं सिर्फ 21 ईयर्स ओल्ड। यस गाइस, सिर्फ 21 साल की उम्र है इनकी, प्रो कार्ड होल्डर हैं ऑलरेडी, और साथ में इस बार दुबई प्रो में अभी 1-2 दिन के अंदर ये अपना प्रो डेब्यू करने वाले हैं। अब आप देखो इनकी फिजिक का लेवल गाइस, मतलब फिजिक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा फुलनेस कैरी कर रही है, मसल डेंसिटी बहुत अमेजिंग है, पूरा फ्रेम बहुत ज्यादा अच्छी सेपरेशन भी प्रेजेंट कर रहा है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, सबसे इंप्रेसिव बात जो है वो ये है कि ये है सिर्फ 21 साल के गाइस, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब 21 साल की एज में अगर आप यहाँ पर हो, इस लेवल की फिजिक के साथ हो, इस लेवल के चैलेंज प्रेजेंट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तो फिर देखो आपका फ्यूचर कितना ज्यादा प्रॉस्पेरस है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे पता है कौन कम्पीट कर रहा है? एंजल कार्ट्रोन। अब एंजल यहाँ पे क्यों कम्पीट कर रहे हैं? बिकॉज आपको बिलीव नहीं होगा, लास्ट ईयर के एक टॉप 3rd प्लेसर और उससे पहले के टॉप 2 प्लेसर मिस्टर ओलंपिया के गाइस 212 डिवीजन से, वो भी क्वालिफाई नहीं है आई बिलीव इस टाइम पर। अब क्यों क्वालिफाई नहीं है गाइस? क्योंकि देखो न्यूयॉर्क प्रो में उन्होंने कम्पीट करा था ओपन डिवीजन के लिए। अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर ये अच्छा प्लेस नहीं हुआ और इनको 212 में कम्पीट करना ही है। तो देख लो आप कॉम्पिटिशन का लेवल, और एंजल कार्ट्रोन के ही जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ नियत का भी 212 डिवीजन में ही कम्पीट करेंगे। लेकिन गाइस एक इस लेवल पर पहुंच जाना 21 साल की उम्र में, इस लेवल की फिजिक के साथ एक टॉप कॉल आउट में आ जाना, दैट इज गोइंग टू बी ह्यूज फॉर हिम। मुझे लगता है टॉप कॉल आउट में आ ही जाएंगे, टॉप 5 तो प्लेस कर ही जाएंगे। बाकी आप बताओ इनकी फिजिक आपको कैसी लगती है? मुझे तो बहुत ही इंसेन लग रही है। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। देखो बिकॉज बहुत ही क्रूशल टाइम है, दुबई प्रो की सारी अपडेट्स कवर करी जाएंगी इस चैनल पर बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।